अल्लाह तबारक व तआला का एक बहुत बड़ा एहसान और इनाम है कि बंदे को तौबा की तौफीक मिल जाना। देखें, वो रब्बुल आलमीन इस बात पर कादिर है कि गुनाह करते ही इंसान को पकड़ कर ले, कादिर मुतलक है, वो उसकी पकड़ कर सकता है, मगर मौके अता फरमाता है, हमारे लिए ऐसी सात अता फरमाता है कि हम उसके अंदर उस रब्बुल आलमीन के करीब जाएँ, तौबा करें, रुजू करें। अच्छा, चूँकि कल्ब इंसान निस्यान से महफूज नहीं है, भूल चूक होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर खैर और शर की तरफ जो है वो रग़बत रखी है। जब खैर और शर की तरफ रग़बत रखी है तो मुमकिन है उससे गुनाह भी होगा। तो जब गुनाह होगा तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उससे नजात का उसको रास्ता भी दिखाया कि बंदा रुजू करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ आए, तौबा करे। दिन रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ऐसी साअतें अता फरमाता है। रिवायतों में आता है कि रात में हर रात एक ऐसी सात आती है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है, उसकी रहमत पुकार कर कहती है, हल मिन मुस्तगफिरिन फस्तगफिर लहू, हल मिन मुस्तरज़िकिन फरज़ुक़हु लहू। तो ऐसे लम्हे के अंदर भी अगर कोई शख्स, जब रहमतों के दरवाजे खुले हुए हों, अज़मतों के दरवाजे खुले हुए हों और वो उनसे फ़ायदा हासिल ना करे, महरूम रह जाए, तो सबसे बड़ी महरूमी है। अल्लाह तबारक व तआला मौके अता फरमाता है बंदे को कि जिसके अंदर बंदा अपने रब के करीब जा सकता है। हम माह शाबान मुअज़्ज़म की अज़मत को देखें, आने वाली जो बाबरकत रातें, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए मौके ही तो हैं तौबा करने के, कि अगर बंदा साल के 365 दिन नहीं आ रहा किसी वजह से, तो अल्लाह ताला ये मौका अता करके जो है वो 15वीं शब अता करके बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर बख्शिश फरमा देता है। और आप देखिए फिर खुश कितना होता है अल्लाह पाक उस बंदे से कि जो अल्लाह के करीब आ रहा होता है, उसके करीब जा रहा होता है। रिवायतों में आता है कि ये बिल्कुल ऐसे कि एक शख्स कोई बयाबान जंगल के अंदर जाए और सवारी भी उसके साथ हो, और उस सवारी पर उसका माल, पानी और खाना भी उसके साथ हो, और वो एक ऐसे सुनसान जंगल के अंदर जा बैठे जहाँ पर ना साया हो, ना पानी हो, ना कुछ हो, और वो थोड़ी देर के लिए आराम करने की गर्ज से लेटता है, और जैसे ही वो सोने के बाद उठता है तो ना उसकी सवारी वहाँ होती है, ना उसका पानी वहाँ होता है, ना उसका खाना वहाँ होता है। वो परेशान हो जाता है कि इस बयाबान जंगल के अंदर अब मेरा गुजारा कैसे होगा। वो बस उम्मीद, मौत की उम्मीद पर अपना राह को तकरा होता है, फिर वैसे ही लेटता है कि बस अब तो शायद मौत ही आनी है। और अचानक से फिर उसकी आंख लगती है, और जैसे ही आंख खुलती है तो क्या देखता है, वहाँ पर उसकी सवारी भी मौजूद होती है, वहाँ पर खाना भी मौजूद होता है, पानी भी मौजूद होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, साहबा जिस तरह उस बंदे को खुशी हुई है ना, अल्लाह तबारक व तआला को बंदे की तौबा से इससे बढ़कर खुशी होती है। वो रब्बुल आलमीन अपने बंदे की तौबा से इससे बढ़कर खुश होता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन है, अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। बंदा रुजू इल्लाह करता है, अल्लाह ताला उसकी खताओं को अताओं में बदल देता है। कुरान करीम में इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, कि जब बंदा तौबा करे, ईमान लाए और नेक अमल करे तो अल्लाह पाक उसकी सय्यात को हसनात में, यानी उसके गुनाहों को नेकियों के अंदर बदल देता है। ये उसका कितना बड़ा एहसान है और कितना बड़ा इनाम है। बंदा खताएं कर रहा है, उसकी नाफरमानियां कर रहा है, जुर्म कर रहा है, और अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ एक तौबा की तौफीक अता फरमाकर उसकी सारे गुनाहों को नेकियों में बदल रहा है। सहाबा किराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बंदा जब गुनाह कर ले तो उसके बाद मुआफ़ी की कोई सूरत है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो, जन्नत और जहन्नम के जो दरवाजे हैं वो खुलते और बंद होते रहते हैं, लेकिन तौबा का दरवाज़ा वो है कि जिस पर एक फरिश्ता मुकर्रर है। बंदा जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करता है, अल्लाह पाक माफ़ कर देता है। तो कितनी बड़ी अल्लाह तबारक व तआला की करम नवाजी और उसका फजल है कि रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं, उसकी रहमत हमें पुकार पुकार कर अपनी तरफ बुला रही है, और बंदा फिर भी उधर दाखिल ना हो और तौबा ना करे, तो इसके लिए सबसे बड़ी महरूमी की बात है।